ज़ियाबीतस शुगर क्या है इसका हम सबको अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी मैं अपने तमाम नाज़रीन के लिए एक ओवरव्यू दे दूं कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ और इंसुलिन के इनबैलेंस के नतीजे में होने वाली बीमारी, जिसमें खून में अमूमी तौर पर ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ जाती है और हाई लेवल ऑफ ग्लाइसीमिया रहता है। इस सूरत हाल को आम ज़ुबान में शुगर, उर्दू में ज़ियाबीतस और मेडिकल टर्म में डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। इन एनी केस किसी सूरत में अगर आपके जिस्म में ग्लूकोज़ की ज़्यादती होना शुरू हो गई है तो आप डायबिटिक हैं। नॉर्मली हम जो नॉर्मल लेवल ऑफ डायबिटीज़ लेते हैं वो खाली पेट है 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर आपने खाना खाए हुए 2 घंटे बाद अपनी चेक की है तो मुख्तलिफ गाइडलाइंस, जो टाइट गाइडलाइंस है वो कहती है 160, लेकिन कुछ कुशन्स जो है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी हैं। अगर इससे ज़्यादा 2 दफ़ा किसी भी मौके पे आपकी शुगर आई है, या एक टेस्ट जिसको हम HbA1c कहते हैं, जिसको आम ज़बान में 3 महीने शुगर का टेस्ट कहा जाता है, अगर वो ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आप शुगर यानी ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं। याद रखिए, अगर शुगर या ज़ियाबीतस आपको हो गई है तो इससे नज़रें चुराना बिल्कुल मकसूद नहीं है। आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इस थोड़े से वीलॉग में हम आपको बताएंगे। नंबर 1, शुगर की 2 टाइप्स होती हैं, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में होती है और ये एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और आपका लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा होता। ऐसी सूरत में बच्चे को एक सीरियस टाइप की डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। यकीन जानिए, आज की तारीख़ तक उसका इलाज सिवाय इंसुलिन के और कोई इलाज नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ अमूमी तौर पे 40 साल या 35 साल की उम्र के बाद होती है। इसमें रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी भी होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, यानी आपके जिस्म में मौजूद इंसुलिन को आपके खुलिये, जिस्म के खुलिये पहचानना कम हो जाते हैं। ऐसी सूरत में आपको वज़न कम करने की, अपनी खुराक में जदीद तब्दीलियाँ लाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अमूमी तौर पे अगर किसी को शुगर हो गई है तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं? आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, आपको बार बार छोटा पेशाब आ सकता है, आपको शदीद कमज़ोरी महसूस हो सकती है, आपको बहुत थकावट महसूस हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ज़ख़म बने जो ठीक ना होता हो। बहुत सारी ख़वातीन में पेशाब वाली जगह पे या ज़नाना जगह पे इंतहाई ख़ारिश का होना या वहाँ से बहुत बदबूदार रेशे का आना, ये भी शुगर की अलामतों में से एक है। बहुत सारे केसेस में सर के अंदर खुश्की का हो जाना और वो ज़ख़म ठीक ना होना, ये भी शुगर की अलामात में से हो सकता है। कोई भी ऐसी बीमारी जिसका आप इलाज कर रहे हैं और वो दुरुस्त नहीं हो रही, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपना मुदाफ़ती निज़ाम चेक करते हुए शुगर को ज़रूर चेक करवाएं। इन तमाम अलामात के साथ अगर आपका कोई एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं। अमूमी तौर पे हम जो टेस्ट करवाते हैं उसमें पेशाब की शुगर, खून की शुगर चेक करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आए तो हम डायबिटीज़ लेबल कर देते हैं। HbA1c जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, 3 महीने की शुगर वाला ऐसा टेस्ट है जिसको करने से आप, चेक करने से आप यकीनी तौर पर श्योर हो जाते हैं कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या करना चाहिए? 3 अदद तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर आनी चाहिए। नंबर 1, आपकी खुराक में तब्दीली, डाइट प्लान में तब्दीली। नंबर 2, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी आपकी वर्जिश या एटलीस्ट वॉक या अपनी सेहत की तरफ तवज्जो। नंबर 3, आपका ज़हनी दबाव शदीद तौर पे कम होना चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। और चौथा एलिमेंट जो डायबिटीज़ में आपकी हेल्प करेगा वो आपकी यकीनी तौर पे दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ 2 तरह की हो सकती हैं, या वो खाने वाली हो सकती हैं या वो टीका लगाने वाला हो सकता है। यहाँ पे हर मरीज़ के लिए अलग मशवरा है जो आपके मुस्तनद डॉक्टर आपको देंगे कि आपको खाने वाली दवाई खानी चाहिए या आपको टीका लगाना चाहिए। खुराक में जो तब्दीलियाँ आपको करनी चाहिए शुगर में, वो मैं आपको बता दूँ। हर खुराक को आप गूगल कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्लाइसीमिक इंडेक्स लिख के। दुनिया की हर खुराक का ग्लाइसीमिक इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। अगर किसी खुराक का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है तो आपको वो कम मिकदार में यूज़ करनी चाहिए, और अगर उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है तो वो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 55 से नीचे वाली जितनी खुराक है वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ पाया जाता है वो है चावल, वो है आलू, वो है गंदम। उसके अलावा जिन फ्रूट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है अंगूर, तरबूज, केला, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आम है। लेकिन आम में रिलेटिवली कम शुगर पाई जाती है तरबूज और अंगूर के।
तो इसलिए ये मेरे मशवरे हैं कि अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो रोज़ाना की बुनियादों पर 10,000 कदम ज़रूर चलें, जो कि एटलीस्ट 25 मिनट्स पर डे 5 डेज़ अ वीक बनते हैं। तो आपने 10,000 कदम रोज़ाना ज़रूर चलने हैं। आपने अपनी खुराक में ग्लूकोज़ कम करने वाली डाइट को कम करना है। आपने अपने वज़न को कम रखना है, अपने आप को फ़ाल ज़िंदगी गुजारने की तरफ लेके जाना है। एक्टिव लाइफस्टाइल में रहें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ना रहें। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को छोड़ें, और अगर आपको डायबिटीज़ इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही तो करीबी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद आप उस मशवरे पर अमल करके दवाइयाँ शुरू करें। मैं चूँकि मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरी 3 किताबें अभी तक शुगर के हवाले से आ चुकी हैं। हमारी पहली किताब थी बीमारी से पहले, जिसमें हमने शुगर के मुतालिक बहुत ज़्यादा हिदायत दी हुई हैं। दूसरी किताब ज़ियाबीतस और रमज़ान, जिसमें शुगर के मरीज़ रमज़ान में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे होगा, वो सारी तफसील इस किताब में मिल सकती है। और ये तीसरी किताब जो लेटेस्ट हमारी बुक है उसका नाम है 100 मुफीद मशवरे। बेसिकली ये उन मरीज़ों के लिए है जो उनकी शुगर उनके पाँव या किसी हिस्से को नकारा बनाती जाती है, और अगर हम उसका ख्याल ना करें तो अल्टीमेटली हमें वो पाँव एम्पुटेट करना पड़ता है या जिस्म से अलग करना पड़ता है। ये तमाम किताबें आपको इसी चैनल, इसी वीडियो के नीचे किसी भी लिंक पे क्लिक करके फ्री PDF मिल सकती हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी व नासिर हो। मेरा नाम डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत है एंड आई एम एन एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन SMC हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नुमान गफ़ार साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज इनकी बदौलत मेरी मुलाकात पाकिस्तान के सबसे बड़े अदीबों में से एक अदीब, अफसाना निगार और ट्रैवल राइटर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से हुई है। और हम इस वक्त मॉडल टाउन लाहौर में जो है वो पार्क में बैठे हैं, और उन्होंने मुझे अपने ऑटोग्राफ से भी नवाजा है। ये उनकी बड़ी मेहरबानी, और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मैं डॉक्टर साहब को दूँगा कि उन्होंने हमारी एक अदबी नशिस्त रखवाई है। मेरा तारफ़ ये है कि मैं बेसिकली मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, और मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ डायबिटीज़। आई हैव डन एन एडवांस डिप्लोमास इन डायबिटीज़ फ्रॉम अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एंड IDF, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान में बकाया इंस्टीट्यूट से भी एक डायबिटीज़ में डिप्लोमा किया हुआ है।